तो अब मैं थोड़ी देर बोलूं, इसलिए कि मेरी बात यद्यपि लोगों के काम की है नहीं, पर श्रद्धा के कारण आप सुन लेते हो, ये आपको बधाई है। पर ये भी बात सच है कि दुनिया में और कोई काम काम का नहीं है। यदि ये काम है तो यही है अध्यात्म, जिसके बिना कुछ हो नहीं। पर चूंकि हम लोग संसारी हैं, इसलिए उसकी ज़रूरत समझ में नहीं आती। यहाँ के काम ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं, अध्यात्म लगता है बेकार है। पर कभी कभी कोई क्षण आएंगे, चाहे मृत्यु का क्षण है या अपने परिवार के वियोग का क्षण है या लाइलाज कोई समस्या है, लाइलाज जिसका कोई इलाज नहीं है, उसका केवल इलाज है परमात्मा का अनुभव। इसलिए भले नहीं सदा समझ आता, किसी को नहीं आता, और हम लोगों का भी मन आपकी ही तरह का है। ये बात 100% दिमाग में रखिए। हमारी इंद्रियां वैसी ही हैं जैसी आपकी, खट्टा मीठा सर्दी गर्मी वैसे ही लगती है। और आज अभी हम विष्णु के घर गए थे, तो इन्होंने कहा, तो मैं सुनी सुनाई बात तो मेरी पहले की थी, तो कहती हैं मेरी पत्नी की 6वीं सेंस में आया था कि स्वामी जी जरूर आएंगे। 6वीं सेंस का मतलब मन, 5 इंद्रियां, 6वां मन। तो ये जो मन है, ये भी मन सबका एक ही जैसा है। आपसे भी मैं पूछता हूँ, कोई साधु मिला जिसको मान अच्छा नहीं लगता? एक भी साधु बताओ जिसको मान अच्छा नहीं लगता। जैनी ले लो, बौद्ध ले लो, योगी ले लो, फलाने ले लो। यदि अच्छा न लगता होता तो उनके नाम छापने की, प्रशंसा की जरूरत क्या है? सबको मान अच्छा लगता है। और दूसरी बात ध्यान रखो, जब मान अच्छा लगता है तो दूसरी बात भी है, अपमान किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता है। पर जैसे डायबिटीज वाले मीठा अच्छा लगने पर भी छोड़ते हैं, उसकी परवाह छोड़ करके बिना मीठा भोजन खाने को तैयार रहते हैं। पसंद मीठा है पर छोड़ते हैं, किस लिए? अपने भले के लिए। ऐसे ही मान सबको अच्छा लगता है, पर विवेकों को चाहिए कि उसको अपने ऊपर ज़्यादा लादे नहीं। समझ में आई? मान बंधन करता है, ये समझकर मिले तो ज़्यादा उसको स्थान न दो। अपमान सबको बुरा लगता है, पर ये कड़वी दवा है जो मुक्त करने के लिए बड़ी ज़रूरी है। इसलिए इसको, कड़वी दवा को, अपमान को भी चुपचाप पी लिया करो। जबान नहीं बदली है, आवश्यकता चेंज हुई तो आपने भोजन बदला है। यदि मुमुक्षु हो तो मान की पकड़ छोड़ दो, अपमान के भय से मुक्त हो जाओ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। किसी को भी मिलता है। आज भी जब हम अमेरिका जाते हैं, ओम बवेजा ने लगातार वहाँ व्यवस्थाएं की हैं, वहाँ कुछ धन मिलता है। इन्हें मालूम है, चाहे मैं भारत में हूँ चाहे अमेरिका में, सोच वही है, कहीं मांगने का रहता नहीं है, पर मिलता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, नहीं मांगता, ये मेरी सोचने का ढंग है। कई निर्लज्जता पूर्वक बटोरते हैं, उनकी अपनी नेचर है। पर आवश्यकता है, पर फिर भी इतनी आवश्यकता क्या है कि किसी मेरे से ज़्यादा आवश्यकता वाले का छीन कर कम आवश्यकता की जगह लगाऊं।
ज़्यादा निर्धन का लेकर थोड़ा धनी को लगाऊं या कम निर्धन, ज़्यादा निर्धन का लूं और कम निर्धन को सेवा में लगाऊं, क्यों? यदि मेरी समझ है तो मुझे कम निर्धन वाले का लेकर ज़्यादा निर्धन वाले में लगाना चाहिए। इसलिए धनी का मिल जाए तो स्वागत है, मांगता नहीं हूँ, चूँकि मेरे नाक अभी ख़त्म नहीं हुए। नाक के कारण मैं मांगता नहीं और आपके हित के लिए नहीं मांगता। आपका हित देने में है, देने में आपका हित है, पर मेरे मांगने से हो सकता है आपका अहित हो जाए, इसलिए नहीं लेता हूँ। रुपया काटता नहीं है, पर मांगने से तुम्हारा अहित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तुम्हें मैं लोभी लग जाऊंगा, तुम्हारी श्रद्धा कम होगी। श्रद्धा कम होना ही तुम्हारा नुकसान है। तुम्हारा फायदा तुम्हारी श्रद्धा से है। श्रद्धा जो गई तब तुम्हारी बहुत बड़ी क्षति हो गई। इसलिए आपकी श्रद्धा बनी रहे, इसके लिए कई काम हम नहीं करते। और कोई हमारा चेला करता है तो हमें पसंद नहीं आता, क्योंकि ऐसे धन का क्या करोगे जिससे भीतर का धन पाने का रास्ता ही बंद हो जाए। ऐसी चीज करके जिससे व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक विकास में बाधा बने, नहीं करना चाहिए। तो दूसरी बात व्यवहारिक है। हमारे ग्रंथों में दो बातें, श्रेयश्च प्रेयश्च। श्रेय मतलब पूर्णता, आत्मानुभव, ब्रह्म की प्राप्ति, संपूर्ण नश्वर सृष्टि के भय से, लोभ से मुक्त होना। भय से और लोभ से। नश्वर चीज का भय भी है, नश्वर चीज के नाश होने के भय से, अनश्वर चीज के पाने के लोभ से मुक्त होना श्रेय है। श्रेय और नश्वर चीज पाकर समाज में व्यवस्थित जीने का प्रयास प्रेय है। खाने को मिले, पहनने को मिले, रहने को मिले, ये सब प्रेय है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। पर प्रेय के द्वारा श्रेय की प्राप्ति नहीं होती। प्रेय की जरूरत है, क्योंकि यदि प्रेय के कारण श्रेय मिलता होता तो जिनको प्रेय अर्थात संसार की बहुत उपलब्धि हो गई है, उन्हें श्रेय मिल जाता। प्रेय श्रेय में सहयोगी हो सकता है। प्रेय अर्थात संसार की सुविधा सत्संग में सहयोगी बन सकती। आपके पैसा नहीं है तो रिक्शा नहीं कर पाओगे, दूर से आ नहीं पाओगे, बीमार हो दवा नहीं करा पाओगे। तो प्रेय से सामयिक परिस्थिति जुटाने में लाभ रहता है, तो श्रेय तक जा सकते हो। इसलिए प्रेय श्रेय का विरोधी नहीं है, पर श्रेय अलग है, प्रेय अलग है। प्रेय से श्रेय तक जाने के लिए, जैसे शरीर का रक्षण, ये प्रेय है। यदि आज खत्म हो जाए तो आप ज्ञान उपलब्ध नहीं कर सकते। तो जब तक जन्मी बनी हुई वस्तुओं की आसक्ति है, जब तक बनी हुई वस्तुओं के मिट जाने का, छूट जाने का भय है, इससे छूटने के लिए
परम तत्व की अनुभूति आवश्यक है। काम चलाने के लिए नहीं, काम चलाने के लिए बिना ब्रह्म के ज्ञान के, बिना श्रेय की प्राप्ति के, बिना परमात्मा के अनुभव के कोई काम रुकने वाला नहीं, सब काम चलेगा। इसलिए ध्यान रखना, आपका काम चलता हो तो संतुष्ट नहीं होना। अर्थ और काम से, अर्थ और काम की पूर्ति से, यहाँ तक धर्म के आचरण से भी संतुष्ट नहीं होना। धर्मात्मा नहीं हो ये तो दुर्भाग्य की बात है, पर यदि धर्मात्मा भी हो और भाग्यशाली हो तो भी संतुष्ट नहीं होना। तो अर्थ और काम की पूर्ति से भी संतुष्ट नहीं होना। जो इसमें संतुष्ट हैं उन्हीं को हम अज्ञानी मानते हैं, जिज्ञासु नहीं हैं। जिनके पास ये कम है वह भी जिज्ञासु हो सकते हैं, क्योंकि अभाव की पीड़ा उन्हें मोड़ सकती है। हजारों लोग दुख से दुखी होकर साधु बने हैं, जिज्ञासु बने हैं, भक्त बने हैं। बहुत लोग सुविधाओं के में पल करके भी व्यर्थता समझी है और वो ज्ञान के मार्ग में गए हैं। तो संसार की सफलता तुमको श्रेय की ओर ले जा सकती है, पर जरूरी नहीं है। मनुष्य का शरीर साधन धाम है, मोक्ष का द्वार है, पर यदि ये मोक्ष का द्वार होने से सब कोई इस द्वार का फायदा उठाते तो मनुष्य सब मुक्त हो जाते। शरीर मिल गया है, इससे मुक्ति मिल सकती है, पर नहीं मिलती। बल्कि जो पशु बन के नहीं कर सकते थे, उस करने के लिए भगवान ने एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा बुद्धि दे के भेज दिया है कि चाहो तो इसी में लगे रहो। और देखो, पशु के पास बहुत व्यर्थ करने के लिए कुछ नहीं है, वो हमसे बहुत संतुलित है, हमसे ज़्यादा संयमी है, प्राकृतिक है। मनुष्य केवल अकेला अप्राकृतिक है, या प्रकृति से ज़्यादा प्रकृति का विकास करके अपने सुख को बढ़ाना चाहता है और संतुष्ट होता रहता है। तो प्रकृति का कुछ भी पाकर यदि संतुष्ट हो गया, चाहे वो शरीर पाकर, चाहे पद पाकर, या बहुत भोगने की क्षमता पाकर। बहुत लोग योग इसलिए ही सीखते हैं कि ज़्यादा जिएंगे। बहुत लोग योगाभ्यास करते हैं कि भोगने की क्षमता हमारे पास रहेगी तो बुढ़ापे तक सुख भोगेंगे। तो योग भी कभी कभी भोग के लिए हो सकता है, और कभी कभी भोग भी, जो भोग वासना, भोग इच्छा आपको मोक्ष में, श्रेय में बाधा डालती है, हो सकता है भोग के अति भोग से दुष्परिणाम देखकर योग की ओर मुड़ जाओ। इसलिए भोग भी योग की ओर ले जा सकता है, और योग भी भोग की ओर ले जा सकता है। शरीर योग के लिए मिला है, मनुष्य का शरीर, पशु का नहीं। लेकिन क्या मनुष्य का शरीर योग के लिए मिला है, भगवान के पाने के लिए मिला है, उसी में सब लगा रहे हैं? सवाल ये है कि इसका उपयोग किस लिए किया जा रहा है।
भोग के छोड़ने के लिए कोई समय भोग की अति आवश्यकता है, उसको आप योग सिखाओ नहीं समझ आएगा। उसके कुछ भोग लेने से योग के लिए मन तैयार हो जाता है, फिर समझता है। शादी के बाद सन्यास समझ में आ जाएगा, जिसकी नहीं हुई कर लेना, व्यर्थता समझ में आएगी। यद्यपि छूट नहीं जाओगे, एक बार व्यर्थ कहोगे, शाम को फिर अच्छा समझोगे, फिर कभी एक बार बुरा समझोगे, फिर अच्छा, ऐसे ही अच्छा बुरा समझते समझते कई जन्म बिगाड़ दोगे। निर्णय परमानेंट नहीं होता। भोग के अनंतर भोग की व्यर्थता। और भी बता दूं, योग के अनंतर योग की व्यर्थता कभी नहीं हो सकती। ध्यान रखना, योग यदि व्यर्थ लगता है तो अभी योग का उद्देश्य समझ नहीं आया। क्यों? योग इसलिए व्यर्थ नहीं होगा कि जब कभी संसार जाएगा तो दुख देगा, ऐसा कोई है ही नहीं, और नहीं देगा तब तो आप योगी हो ही गए। यदि भोग जाते हैं, देह जाता है, इंद्रियां जाती हैं, कुछ भी प्राप्त जाता है और आपको कोई चिंता नहीं है, तब तो योग आप सिद्ध हैं, फिर मेरे ज्ञान की जरूरत नहीं। योग तो है ही वियोग की वेदना से बचने के लिए। योग वियोग की वेदना से बचने के लिए है। चाहे परिवार का वियोग हो, चाहे देह का वियोग हो, चाहे अवस्था सामर्थ्य का। आपकी सामर्थ्य, शरीर दिख रहा है, आप वही हो, पर बहुत कुछ खो चुके हो। पहले जितनी खाने की, पचाने की सामर्थ्य नहीं, पहले जितनी भोगने की सामर्थ्य नहीं। तो सामर्थ्य के जाने का दुख किसे होगा? जिसको योग उपलब्ध नहीं। योग केवल अभाव की वेदना से मुक्त कर देता है, और योग पाने की लालसा से मुक्त कर देता है। पाने की लालसा, शरीर के रखने की लालसा, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े। शरीर के बनाए की रखने की लालसा का नाम जिजीविषा है, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा आती है। देखो, फिर मैं दोहरा दूं, बीच बीच अपना एग्जाम्पल दे दूं। भगवान कृष्ण को भी अपना उदाहरण देना पड़ना, और मैं ये मानता हूं इससे बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता जो किसी बात में अपना ही एग्जाम्पल दे सके। सब लोग कहेंगे वो ऐसे थे। कृष्ण कहते हैं मुझे कर्म नहीं बांधते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेश प्रिया। तुम कहोगे भगवान को कर्म लिप्त नहीं करते, वो मरते नहीं, वो मुक्त हैं। सब दूसरे की कथा कर रहे। जिनके विषय में 100% तुम स्पष्ट नहीं हो, उसको कहते हो वो मुक्त है। तुम कहो मुक्त हो कि नहीं? जिसका डायरेक्ट अनुभव कर सकते हो, उसने ये कहा, गीता में ये लिखा है, फलानी जगह ये है। हमारे गुरुदेव कहते थे, उसने वो कहा, तू क्या कहता है? तू कह, अपनी बता। भगवान कहते मुझे कर्म नहीं बांधते, मुझे कर्म फल की स्प्रिया ही नहीं है, मुझे कर्म से कुछ पाना ही नहीं है, मुझे कुछ अप्राप्त ही नहीं है। मुझे जीवन अप्राप्त नहीं है, मुझे कोई नश्वर जीवन प्राप्त नहीं है जिसके खो जाने का मुझे डर हो। नश्वर जीवन मुझे अपना जीवन ही नहीं लगता। चले जाने वाले सुख,
उनकी मुझे लालसा ही नहीं है जो कर्म से मिलते हैं। मुझे पहले ही पता है कर्मजन्य कुछ भी टिकेगा ही नहीं। बेवकूफ़ लोग कर्म से सुख ढूंढते फिर रहे। कोई स्वर्ग से ढूंढता है, कुछ भी पालो कुछ नहीं। जवानी कितनी देर रहेगी, कितनी दवाइयाँ खा लो। हमारे एक प्रोफेसर प्रेमचंद मेरे से योग सीखा, कभी कभी वो पढ़ते थे तो कहते थे योगी को न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम। तो मैं खंडन करता। तो कर्म से प्राप्त होने वाला कुछ भी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं, बंधन होएगा। तो भगवान ये भी कहते हैं, अर्जुन कहता है तो फिर मेरे को ज्ञान की बात कहो, कर्म की क्यों कहते हो? जैसी चेत, यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर क्यों मुझे कर्म में धकेल रहे हो? समझिए। तो भगवान कहते हैं अभी तुझे पता नहीं है, जब तू आत्मतृप्त होगा, यस्यात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। जब वो अपने में तृप्त होगा, अपने में। मैं अमेरिका में था तो अपने में तृप्त के अलग अर्थ किए। हिंदू वर्शिप सेंटर में गया ह्यूस्टन में, तो मैंने कहा तुम्हें अपना समझा दूं। सब लोग आत्मा को अपना नहीं समझते होंगे, ठीक है? तो जिसे अपना समझते हो ये तो हो ना तुम अपने से प्यार करते हो ना, अपने को बीमार करना चाहते हो? बोलो। आत्मा आत्मा नहीं, आत्मा की बात छोड़ो, ये तो हो ना तुम। इसको तो तुम नहीं चाहते कि बीमार होवे, तुम इसको प्यार करते हो ना। तुमने काफी भोजन से ज़्यादा प्यार ना करना। यदि तू अपने से प्यार करता है तो भोजन से जरूरत भर का मतलब रखना, ज़्यादा किया तो तू मरा। ऐसे ही तू अपने से प्यार करता है ना तो पत्नी से ज़्यादा ना करना, पति से ज़्यादा ना करना। तू अपने को प्यार करता है ना तो बेटों से ज़्यादा मोह ना करना। अपने को सुखी रखना है, ब्रह्म छोड़ो, आत्मा छोड़ो, जो समझते हो। अपने को थोड़ा चिंता से मुक्त रखना चाहते हो ना, तुम जो भी हो। मैं शब्द जाल में नहीं फंसाता। तो जब तुम ज़्यादा चाहोगे, अपेक्षा रखोगे तो दुखी नहीं होगे। तो अपने को दुखी नहीं ना करना कि करना है। अपने से प्यार, जिसको प्यार करते हैं उसे दुखी करते हैं। जैसे तुम्हारा बेटा है तो उसे दुखी नहीं करना चाहते, तब तो बेटा भी चलो नंबर 2 में तुम्हारा है, नंबर 1 में तो यही तुम होना। तो तुम अपने को दुखी करना चाहते हो तो करते हो कि नहीं? जो अपने को दुखी, देखो, जो अपने को दुखी करना चाहते हैं वो पहले हाथ उठाएं। जो अपने को दुखी करना चाहते हैं, नहीं। अब दूसरा, जो अपने को दुखी नहीं करते कभी, वो हाथ उठाएं। हेलो, अपने को दुखी नहीं करना चाहते इसका मतलब बहुत प्यार करते हो, पर अपने को दुखी कर लेते हो तो इसका क्या कारण है? जब नहीं चाहते हो कर लेते हो, इसका मतलब कुछ ना समझ हो क्या? कुछ असंयमी हो क्या? उस निर्णय पे टिक नहीं पाते क्या? ये भी नहीं कह सकते। दूसरे को तुम देश का भला चाहते हो, यदि मैं तुमसे कहलवाऊं कि जो 100% देश का भला चाहते हो और आप कह दें हाथ उठाएं, तो मैं थोड़ा शक करूंगा। पर आप जब ये कहेंगे कि हम दुख नहीं चाहते,
तुम हाथ उठा दें तो मैं आपकी बात मान लूँ, क्योंकि इसमें आप बेईमानी नहीं कर सकते। पति को पूरा प्यार करती हो जरूरी नहीं, पति को पूरा, गुरु को भी तुम पूरा मान करते हो। कोई बुद्धू गुरु मान लेगा, मैं नहीं मानता। व्यास गद्दी से कहता हूं, मेरी समझ में तुम उतना ही प्यार करते हो जितना चालाकी से तुम्हारे उपयोग का हूं। जिस दिन तुम्हारे मान को मैं खतरा बन जाऊंगा, तुम्हारे मान को, तुम्हारी सुविधा को, तुम्हारी इच्छा को, तुम्हारे आग्रह को, इसलिए दो चेलों में विवाद हो जाए तो चेलों को परवाह नहीं, सबसे ज्यादा परवाह मुझे होती है कि अब मैं क्या कहूं। यदि ये इसको कहूंगा तो ये गया चेला, चेला ही जा सकता है मेरे से, मैं तो चेलों से जाने वाला नहीं। चेला ही मुझे छोड़ेंगे जब छोड़ेंगे, मुझे पक्का है जब छोड़ेंगे। अच्छे अच्छे गुरुओं को चेलों ने छोड़ा है, कोई ऐसा गुरु मुझे लाओ जिसके चेलों ने गुरु को ना छोड़ा हो। मुझे पता है कि तुम कितना प्यार करते हो, पर तुम बुद्धू हो, तुम समझते पत्नी मुझे बहुत करती। हम इतने बुद्धू नहीं है कि तुम्हारे चक्कर में हम आ जाएं। सदगुरुदेव भगवान की। जब दो लड़ते हो तो अपने सुखी होने के लिए पत्नी को बुरा बोलते हो। पत्नी सुखी होती है उस समय, फिर क्यों बोलते हो? कहोगे अपने सुखी करने के लिए बोला है। तुम दूसरे की बुराई करते हो, क्यों करते हो? दूसरे की बुराई करके तुम्हें सुख का अनुभव होता है, उसको होता है तो उसको प्यार करते हो। तुम किसी को प्यार नहीं करते हो, सब झूठ बात है, मुझे भी नहीं करते हो। तुम मेरे पास भी या तो स्वर्ग का प्रमाण पत्र लेने आ रहे हो, या अगले जन्म की व्यवस्था, या और कोई न कोई आशीर्वाद, या फिर मोक्ष ही। कई लोग गुरु भी बदलते हैं, कहते हैं उनसे मंत्र लिया था पर शांति नहीं मिली। माने गुरुजी से प्यार नहीं था, शांति के लिए गए थे, वो मिली नहीं। आहा, आप समझते हो? जिंदगी को समझो। आपको लगता ही है हम समझदार हैं। मनुष्य जितना बेवकूफ कोई और है नहीं। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कि बेवकूफ होने पर भी अपने को समझदार समझता। समझो। तो मैं कह रहा था, अनित्य वस्तु, नित्यानित्य वस्तु विवेकः, जो नहीं रहने वाली बात चीज़ें हैं, मन है, क्रियाएं हैं, गुण हैं, सुख है, दुख है, अनित्य और अनित्य से मिलने वाला सुख दुख अनित्य ही है। तो इसलिए ब्रह्मलोक लो, विवेक फिर वैराग्य। किससे? ब्रह्मलोक लो। पुण्य से मिलेगा ब्रह्मलोक, कर्म से मिलेगा सुख, स्त्री का, खाने का, कोई भी सुख पहले तो खाते खाते ही खत्म हो जाता है। यदि खाते खाते सुख बना रहता है तो कल मैं तुमको भोजन के लिए बुलाता हूँ, पर मैं खिलाता रहूँगा, बंद नहीं करने दूंगा। नहीं तो तुम मेरी खा के भी चले जाओ। ऐसा कच्चे बैगन में नहीं करता, खिलाऊंगा तो बंद नहीं करने दूंगा। यदि खाते में सुख मिलता है तो सदा मिल सकता है, लगातार। खाने का सुख किस पर निर्भर है? भूख पर। अब भूख तुम्हारे पर निर्भर नहीं है, वो प्रकृति पे निर्भर है।
तुम्हारे बाप का भी अधिकार नहीं है कि जितना चाहूं उतनी भूख रहेगी, जितना हजम करना चाहूं कर सकता हूं। है किसी पर अधिकार? जवानी पर अधिकार है कि मैं भोगता रहूंगा? लगातार काम का सुख ले सकते हो? हम स्त्रियां बदलते रहेंगे 2-2 मिनट में, स्त्री थक जाएगी तुम्हें दूसरी दे देंगे, तीसरी दे देंगे। चाहिए लगातार? क्यों नहीं चाहिए? भोग भी सामर्थ्य से होता है, इसलिए शक्ति की भी गुलामी भोगी करता है, ज्ञानी शक्ति का भी गुलाम नहीं। गुणातीत, गुणातीत, न रजोगुण, न तमोगुण, न सतोगुण, न बुढ़ापा, न जवानी। बुढ़ापा क्या छीनेगा? बुढ़ापा छीनेगा जिन्होंने जवानी का चस्का लिया है। जिसने जवानी का दुरुपयोग ही नहीं किया उसका बुढ़ापा क्या छीनेगा? और जिसने शरीर को जीवन नहीं माना, मौत क्या करेगी उसका? मौत उसको मारती है जिसने शरीर को जीवन समझा है। अध्यात्म खिलवाड़ नहीं है। मैं इस मंच से कहता हूं कि जिस दिन विश्व में अध्यात्म होगा, इस धरती में कोई दुख नहीं होगा। और अध्यात्म के सिवा वैज्ञानिकों को चैलेंज, चुनौती कि आकर हमारी मृत्यु के दुख से बचने का उपाय बताए, क्योंकि वो ज्ञान नहीं देना चाहता, विज्ञान द्वारा अमर करना चाहता है। कोई नेता सुविधाएं जुटाकर मनुष्य को संतुष्ट कर दे। इसलिए कभी भी वो दिन आएगा जब नेता फेल होगा, वैज्ञानिक फेल होगा, सब एक न एक दिन फेल होंगे, और कभी न कभी वही दिन आएगा जब अध्यात्म ही विश्व में राज्य करेगा। अध्यात्म के सिवा तुमको पूर्ण बनाने वाला कोई नहीं। तुमको मतलब आदमी को नहीं, देह को नहीं, तुमको मतलब तुम्हारे अहंकार को नहीं। और अंत में कहूं, तुम अधूरे होते ना तो हम भी पूरा नहीं कर सकते। तुम हो ही पूरे, पर अज्ञान से, नासमझी से तुमने किसी को मैं बना रखा है और उसकी पूर्ति में जिंदगी लगाए हुए। इसको बचाने में, इस मन को सुखी करने में, इस अहंकार की रक्षा करने में सब हम मेरा 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 तभी होगा जब मैं होगा। है कोई भगवान? है भगवान का कुछ जानते हो? बहुत बहुत बातें मैं सुनाता हूँ, एक बात ही याद दिलाकर विषय का उपसंहार करूँगा और कल सुबह के लिए फिर आपको आमंत्रित करूँगा। ये उज्जैन दूर नहीं है। उज्जैन में मेरे गुरुदेव का आश्रम, अखंड आश्रम, अब उसमें 4 धाम भी बगल में बना है, अखंड आश्रम। उसके सामने नीम का पेड़ अभी भी है। कुछ दिनों के बाद तो सबूत मिट जाएंगे, पर अभी है। उस पेड़ में सुनी हुई बात प्रत्यक्ष देखी कि कौवा और कोयल लड़ रहे, और लड़ाई के समय देखा वहीं कोई छोटे छोटे बच्चे बोल रहे थे, बोल रहे थे। वो बच्चे थे कोयल के। कोयल ने अपने अंडे रख दिए, कौवे के फेंक दिए, और कौवे बिल्कुल अपने ही अंडों की तरह पालते रहे कौवे। पर फिर बच्चे हो गए, बच्चे हो गए, वो बोलने लग गए। बोलने लग गए तो कोयल भी बोली। उनको अपनी माँ की आवाज़, माँ को अपने बच्चे की आवाज़ पहचानी गई। फिर
कोयल को पता भी था ही कि मैंने ही अंडे रखे हैं, मेरे ही हैं। सिर्फ नहीं पता था तो कौओं को नहीं पता था, वो अपने ही बच्चे पाल रहे थे। और जब वो बच्चे बोलने लगे, कोयल कौवे लड़े। जब तक पूरा उड़ने में ताकत नहीं थी, वो कौओं के संरक्षण में बच्चे रहे। जब ठीक उड़ने लग गए तो उड़ के वो अपनी बिरादरी में चले गए। मैं आप सबसे इस उदाहरण से ये समझाना चाहता हूँ, तर्क नहीं, वकालत नहीं, आपकी गहराई से उत्तर चाहता हूँ कि सचमुच कौओं ने किसके बच्चे पाले हैं? ये भौतिक सत्य है, ये स्थूल सत्य है कि उसने कोयल के बच्चे पाले। ये स्थूल सत्य है, भौतिक सत्य है, बाहरी सत्य है। भीतरी सत्य ये है, साइकोलॉजिकल सत्य ये है कि कौवे ने एक दिन भी कोयल के बच्चे नहीं पाले। एक दिन भी। इसी तरह से थे वो कोयल के, पर कौवे ने अपने समझे। ये सारा संसार प्रकृति का है और परमात्मा का है। सारी सृष्टि ये परमात्मा की है, उनकी बनाई है, उनकी है। और पालन तुम्हारे थ्रू करवा रहा है। काम भी परमात्मा का दिया हुआ है, पेट भी भगवान का दिया हुआ है, स्त्री पुरुष भगवान के बनाए हैं, प्रजनन की प्रक्रिया भगवान की बनाई है। तो सब काम, ये बच्चे पैदा करने तक और बच्चे होने तक और दूध बनने तक और पिलाने तक, ये सारी प्रक्रिया किसकी है? तो तुमने क्या किया है? तो सिर्फ मूर्ख हो ना। ईमानदारी से कहो, मैं उन नेताओं से भी कहूंगा। और फिर मैं पूछता हूं कौओं से कि तुमने किसके पाले? कौओं ने कहा गलती से कोयल ने पलवा लिए अपने समझ के। अच्छा, उनको तो शायद समझ में आई कि नहीं, तुम्हें आ गई? तुम किसके देह की रक्षा कर रहे हो? तुम किसके संसार को पाल रहे हो? एको दिन पाला है भगवान का। अब मैं तुम्हारे अंतर के सत्य को पूछता हूँ, क्या एक दिन भी तुमने किसी के बच्चों को, किसी को भगवान का समझ के किया है? तो हो न कौआ। इसलिए भगवान का भक्त कौन? जिसको पता है ये सब भगवान का है। भगवान को कौन जानता है? जिसको ये पता है कि सब ये भगवान का, एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये परमात्मा का चलाया चक्र चल रहा है, तेरा चलाया नहीं है। भगवान के चलाए चक्र में तुम चल रहे हो, तुम्हारा कोई चक्र ही नहीं, तुमने कुछ चलाया ही नहीं। चलाई है तो सिर्फ मूर्खता। तुम्हारे चलाने से, वंश परंपरा से मूर्खता जरूर चल रही है। ये मेरे और मैं का मंत्र जन्म से सबको देते चले आ रहे हो। इसलिए पहला गुरु दाई, वो पहला गुरु दाई, फिर माई धाई, क्या खिलाने वाले, फिर टीचर। गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी ले। सारी दुनिया गुरु है, तुम्हें मालूम नहीं होगा। गुरु मंत्र पहले तुमने दे दिया है बच्चों को। क्या मैं माँ हूँ, ये पिता है, ये तेरा, ये है।
कभी मंत्र दिया कि भगवान के सिवा किसी का कुछ नहीं। ईशावास्यविदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा महागृधः कस्यचित् धनम। और यदि एक परमात्मा से संबंधित मंत्र मिल जाता तो या तो तुम बहुत बुरे हो जाते, कुछ न करते। कौवों को बता दो कि तेरे अंडे नहीं हैं, फिर एक दिन भी पालेगा नहीं। अब देखो कौवे की दूसरी मूर्खता, पहले तो पालेगा तो बेवकूफ़ी से पालेगा और समझदार होगा तो नहीं पालेगा। यही तर्क तुम्हारा है। करेंगे तो हम अपने लिए करेंगे, नहीं तो करेंगे ही। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुभू माते संगोत स्वकर्मणि। भगवान कहते हैं तू कर्म कर, फल के लिए नहीं, तू अपने लिए कुछ न कर। कहते हैं अपने लिए न करें तो फिर करें क्यों? कहते अपने लिए करेगा तो मर जाएगा, फिर भी तू अधूरा ही मरेगा। अपने लिए करेगा तो तेरा कभी कुछ पूरा नहीं होगा, और जिस दिन तू अपने लिए नहीं करेगा तो पहले ही पूरा हो गया। इसलिए ज्ञान से ही पूरा होगा। तो कहते फिर कर्म क्यों करूं? कर्म न तस्य कृते नार्थो ना करते नेह कश्चन। ज्ञानी को फिर ना करने का भी क्या प्रयोजन है? क्यों ना करे? और क्यों करे? न तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह। ना करने का क्या कारण है? क्यों ना करे और क्यों करे? इसलिए ज्ञानी को करने और ना करने का प्रयोजन ही नहीं रहता। फिर क्या होता है? कहते फिर करता नहीं रहता, फिर प्रकृति के अनुसार सब होता रहता है, और तब वो केवल साक्षी है। ना उसे लाभ है, लाभा लाभौ जया जयऊ, तब उसे लाभ और हानि नहीं है। इसका स्पष्टीकरण सुबह सुबह करेंगे। 7 बजे फिर आइए। और क्योंकि अभी विषय पूरा नहीं हुआ। वैसे तो जब तक मूर्ख रहोगे हमें कथा करनी पड़ेगी। हाँ, यदि मेरे ऊपर तरस आवे तो जल्दी ज्ञान प्राप्त कर लो, तो मैं भी मुक्त हो जाऊं। हाँ, तो और तुम दुख से मुक्त हो गए, मेरा काम हो गया। हाँ, दुख से चिंता से मुक्त हो जाओ। और कुछ छोड़ के नहीं। तुम कहोगे फिर शादी न करें, करो, लेकिन तुझे कोई लाभ वाभ नहीं होना। बच्चे ये जो योजना बनाए हैं, लड़के मेरे होंगे, ये मेरा, क्या तेरा होगा? तेरा देह नहीं, तेरी अवस्था नहीं, तेरे ख्याल नहीं, रोज बदलते रहते तो क्या है? इस खोपड़ी से मुक्त हो जाना। बुद्धेर आत्मा महान परा यो बुद्धे परतस्तुषः। बियॉन्ड इंटेलेक्ट, बुद्धि के पार, जितना ये जोड़ बाकी गुणा भाग है इसके पार हो जाओ, आत्मस्थ हो जाओ। और उसके लिए विवेक चाहिए, दूसरा वैराग्य चाहिए, थोड़ा सा सट संपत्ति चाहिए, और तर जाने की, मुक्त हो जाने की प्रबल इच्छा चाहिए। मुक्त हो जाने की, मुक्त कोई दे देगा नहीं। मुक्त होने की इच्छा का मतलब बंधन क्या है? अनात्मा की पकड़, अनात्मा को आत्मा बनाना और सुरक्षा करना, स्वप्न देखना, फिर उनको बचाना। ये स्वप्न के समय की बात है, ध्यान रखना। स्वप्न देखना, अच्छे वाले को बचाना, बुरे से बचना, भागना, व्यवस्था करना, ये स्वप्न का काम है। जब जग गए तो वो क्या काम रहेगा? ऐसे ही ये जितनी व्यवस्था है ये प्रकृति की सीमा में, तो आप कहोगे छोड़ दें, प्रकृति आप ही करेगी। भूख लगेगी खाओ। अब तुम करता ना रहे, अब तुम खाने का तुम्हारा प्रयोजन अपना नहीं है, खाने का प्रयोजन तुम्हारा नहीं है, भगवान का विधान है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम।
परमात्मा ही इसके सब कुछ मालिक हैं, उन्हीं का संसार है, इसमें हम कोई मालिक नहीं है। पर आज यदि सबका, जैसे एक बार पंजाब में झगड़े बढ़े, पूछा गया तुम्हें हिंदी भाषी हो, हिंदी बोली है कि पंजाबी बोली, तो उस समय बोली लगभग पंजाबी थी, लिपि जरूर हिंदी की अलग थी, पंजाबी की अलग थी, झगड़ा पै गया। ऐसे ही यदि मैं पूछूं कि ये सब भगवान का ही है, इस सब का मालिक भगवान ही है, तो तुम बड़े छोटे कैसे हो? गरीब अमीर तो तभी हो गए जब अलग अलग मालिक हो। मैं उतने के पक्ष में हूं कि जो भूख लगती है वो प्रकृति की है। आप भूख भर के लिए या जरूरत का धन, वो तो प्रकृति का है, उसमें भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। इसी तरह शादी प्रकृति की मजबूरी थी, प्रकृति की मजबूरी शादी नहीं थी, वो धर्म की मजबूरी थी। ये जरा ध्यान रखना, प्रकृति की मजबूरी थी काम और उससे होना संतान, ये प्रकृति ने किया, तुम नहीं, तुम कर्ता नहीं हो। पर फिर तुमको कर्ता बनाया, फिर धर्म बनाया, फिर शादी की जिम्मेदारी दे दी। अब शादी करने के कारण तुमको व्यवस्था सौंपी, अब तुम धीरे धीरे फिर संतान हुई, फिर धर्म ने भी तुमको बांधा, पर धर्म तुमको प्रकृति से पार ले जाने का पुल है। इसीलिए ज्ञान को कर्म का त्याग बताया है। किन कर्मों का? जो काम्य कर्म थे। काम्यानाम कर्मणाम न्यासः संन्यासः कवयो विदु यस्य सर्वे समारंभा। ये श्लोक का अर्थ कोई करे, इस श्लोक का, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सभी कर्मों के आरंभ कामना और संकल्पों से रहित है। इसका मतलब कर्म तो होता है, नहीं आरंभ नहीं कहें, पर कर्म कामना और संकल्प के बिना होते हैं। और अब जरा, तब पेशाब बिना संकल्प के होती, शौच बिना संकल्प के जाते हो, भोजन बिना संकल्प के खाते हो, तो इनको अपना संकल्प मानना ही मूर्खता है। इनको जब तुमने माना मेरी इच्छा है, तेरी कैसे इच्छा है? भूख तेरी है क्या? तो प्रकृति के नियम हैं, उसके कारण सब कर्म चल रहे हैं। और प्रकृति से सम्मूढ़, अहंकार से सम्मूढ़, प्रकृति के गुणों से सम्मोहित यह व्यक्ति, यह जीव अपने को कर्ता समझता है। अब दूसरे लोग आ जाएंगे, लोग डरेंगे कि आप ये समझाएंगे कि सब प्रकृति करती है, तो चोर भी तो ये श्लोक सुन जाएंगे, ये गंदे शराबी लोग भी तो सुनेंगे। तो मैंने कहा यदि कोई दुरुपयोग करेगा तो अपने आप भोगेगा। ये उपनिषद ज्ञान, ये गीता ज्ञान दुरुपयोग के लिए नहीं है, सिर्फ मुक्ति के लिए। यदि मुक्त होना चाहते हो, इसलिए मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा, सब तुम्हारी खोपड़ी में कर्म का, मृत्यु का जाल खत्म हो जाए, तुम पापी हो, मरते दिन तक मेरा क्या बनेगा, कल्याण होगा कि नहीं। हाँ, ऐसे लोग मैं ढूंढता हूँ जिसको अब मुक्ति भी जरूरी नहीं है। क्यों? मुक्त को मुक्ति क्या चाहिए? इसलिए दिन की बात थी कि मुक्ति कर्मजन्य नहीं है, मुक्ति जन्य नहीं है, मुक्ति स्वरूप है। अज्ञानवश
तुमने सृष्टि से तादात्म्य किया है, इसको अपना समझा है अविद्या के कारण। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अपने को न जानने के कारण तुमने अपने को सीमित मान रखा है, और सीमित मानकर मेरा अलग बनाया है, उनका अलग बनाया है। इस राग द्वेष में जल रहे हो।